नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल एसएससी जैसे बड़े एग्जाम के लिए लाखों छात्र मेहनत तो करते हैं, बट कुछ भ्रष्ट माफिया या करप्ट सिस्टम के कारण उनका सपना टूट जाता है और उनके मेहनत अधूरे रह जाते हैं। एसएससी में पेपर लीक का मामला जो 2017 से शुरू हुआ और अभी 2025 में भी मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है जो उनके मिनिस्ट्री या अलग विभाग के लिए छोटे से लेके बड़े पदों के लिए एग्जाम आयोजित करता है। हर साल लाखों युवा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, कांस्टेबल या जेई ऐसे कई सारे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, बट उनका सपना तब टूट जाता है जब साल दर साल पेपर लीक का मामला आता है, क्योंकि करप्ट नेताओं या भ्रष्टाचारियों ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया होता है। जैसे 2017 में एसएससी एमटीएस में पेपर लीक हुआ था। उनके पेपर तो यार वायरल हो गए थे सोशल मीडिया पे। उस समय भी छात्रों ने प्रदर्शन किया था और उस समय भी गवर्नमेंट ने सुना नहीं। उसका नतीजा क्या हुआ कि 2018 में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के एग्जाम के पेपर लीक हो गए। स्टूडेंट ने एसएससी सेंटर के बाहर प्रदर्शन भी किया, सीबीआई की इंक्वायरी भी बैठी, बट आज तक पता नहीं चला कि उसमें गलती किसकी थी, करप्ट कौन था, कोई इन्वॉल्व था नहीं था। अगर नहीं इन्वॉल्व था तो फिर पेपर कैसे लीक हुआ, जो कि कहा जाता है कि अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम बोले या पेपर लीक का मामला बोले वो है। उसके बाद 2021 में हुआ पेपर लीक, 2022 में हुआ, 2024 में हुआ और अब 2025 में इतने सारे पेपर लीक्स हो रहे हैं हिंदुस्तान में। या तो एग्जाम कराना नहीं जानती सरकारें, या उनको पता ही नहीं कि कैसे करने। लगता है जैसे पहली दूसरी क्लास के बच्चों का जो एग्जाम होता है ना, वैसे एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। छात्रों जो सालों साल मेहनत करते हैं एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, अपने भविष्य के लिए, कोई मिडिल क्लास से है, कोई लोअर मिडिल क्लास से है, कोई जॉब करके वो पढ़ाई कर रहा है, बट सरकार को क्या, सरकार ने एक संस्था को दे दिया है कि आप एग्जाम करवाओ, आप पैसे चार्ज करो, सब कुछ करो, फीस के नाम पे पैसे ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, बट बाद में उठ के आता है कि पेपर लीक हो गया। अगर उसमें कहें कि कुछ छात्र इन्वॉल्व हैं, मैं कहता हूं अगर लाखों में से अगर 10 छात्र इन्वॉल्व हैं, लेकिन बाकी छात्रों का क्या? गवर्नमेंट तो बस एग्जाम के लिए एक संस्था को दे दी कि आप एग्जाम करो, छात्र के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है ना। अगर इतनी बार पेपर लीक का मामला हुआ है तो फिर क्या कर रही है गवर्नमेंट और क्या डिसीजन ले रही है, नेक्स्ट प्रिपरेशन क्या कर रही है? 2024 में तो गवर्नमेंट ने एक पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पास किया था। उसमें यही प्रावधान था ना कि 3 साल से 10 साल तक की सजा होगी। जो इसमें गुनहगार हैं, जो पेपर लीक में इन्वॉल्व है, उनको 1 करोड़ तक का पेनल्टी चुकाना पड़ेगा। बट क्या हुआ उस एक्ट का? सिर्फ सरकार कानूनें बना रही है, उस पर कुछ इंप्लीमेंट भी करने की कोशिश कर रही है। अगर स्टूडेंट हो या टीचर हो, अगर रोड पे आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देखना चाहते। जो भी टीचर्स हैं वो भी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ सालों साल, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। अगर हिंदुस्तान में अगर 2017 से अभी तक अगर इतने सारे पेपर लीक, एसएससी की मैं बात कर रहा हूं, बाकी सारे कई एग्जामिनेशन है जिसमें पेपर लीक का मामला आता ही नहीं सामने, उनको दबा दिया जाता है, या पॉलिटिशियन की वजह से, या माफिया की वजह से, या उस करप्ट अफसरों की वजह से। बच्चे करे तो करे क्या? उनके पास तो एक ही ऑप्शन है, या तो प्रदर्शन करे या फिर एग्जामिनेशन की तैयारी ना करें, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, जैसे ये नेता, करप्ट नेता या करप्ट अफसर या माफिया बैठे हुए हैं। इतना बड़ा स्कैम चल रहा है एसएससी में और सरकार अभी तक चुप है। कभी एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर रहे हैं, कभी डेट चेंज कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये एग्जामिनेशन है या मजाक है? पहली दूसरी कक्षा में होता है कि हाँ आज 1 तारीख को एग्जाम नहीं होगा, 4 तारीख को करते हैं। अच्छा, एबीसीडी नहीं पढ़ना, चलो कखा कखा पढ़ते हैं। बट यहां पे एसएससी का जो इतनी बड़ी संस्था है, जो इतने सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, सिर्फ कानून बना देना, सिर्फ वादे कर देने से कुछ नहीं होता।
वादे तो सरकार या नेताएं हर बार करते हैं, हर मंच से वादे करते हैं, बट इन बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है इस बार सरकार या एसएससी माफिया, वो बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। इस बार टीचर्स को रोड पे उतरना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ रहा है ताकि वो बच्चों के भविष्य खराब ना हो। अब देखना यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, या जिस स्टेट में पेपर लीक हुआ है वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है। इस करप्शन के साथ चलती है या उन गुनहगारों को सच में सजा देती है जो कि एक्ट निकाला था उसके तहत। सिर्फ 3 साल से 10 साल की सजा सुनाने वाला एक्ट पास करने से कुछ नहीं होता। सजा दो ना। आप उन टीचर्स को क्यों सजा दे रहे हो, उन बच्चों को सजा क्यों दे रहे हो? वो तो प्रदर्शन करेंगे उनका, क्योंकि उनका लाइफ खराब हो रहा है, उन्होंने मेहनत किया है। अगर अब भी उन बच्चों के या हम जैसे स्टूडेंट के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होगा, जो मेहनत करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, सालों साल मेहनत करते हैं ताकि वो एग्जाम में बैठे, लिखना ना लिखना वो उनके हाथ में है। नहीं प्रिपरेशन करेंगे, नहीं तैयारी करेंगे तो नहीं लिखेंगे। बट अगर पेपर लीक जैसे मामले आते हैं तो जो काबिल बच्चे हैं, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जो सच में कुछ करना चाहते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं सारे बच्चों से यह अपील करूंगा कि प्रदर्शन करें और सरकार को दिखाए कि आप हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आगे सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, उन स्टेट गवर्नमेंट पे है, या कहें उन करप्ट नेताओं पे है, उन भ्रष्टाचारी अफसरों पे है, या एसएससी माफिया कहें, उन सब पे है कि आगे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, उज्जवल होगा या फिर इन्हीं पेपर लीक में दब के कहीं खत्म हो जाएगा। इसी के साथ मैं रणधीर मिश्रा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।